गुड मॉर्निंग। आज योग दिन है। पूरी दुनिया आज योग दिन मनाने वाली है। हमारी भारतीय संस्कृति के साथ ये योग दिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है और योग हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बच्चों, आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ कि योग हमारे शरीर को किस तरह संभालता है। इसलिए बचपन से ही आप योगा के बारे में अगर जानकारी लें और उसके ज़रिए अपने शरीर और अपने परिवार को, अपने ज़िंदगी को सफलता की तरफ लेके जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। योग ये ऐसी चीज़ है जो आप एक शिक्षक की तरह ही सीख पाते हो, अपने आप से नहीं सीख पाओगे। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, आप बचपन से ही इसके बारे में जान लें तो आपकी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। ये कोविड-19 के दिन चल रहे हैं, इसलिए इसके लिए अपने शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे नाक, कान, आँखें, मुंह और गला, इस पे वो पहले वार करता है। तो हम लोग सुबह से और रात को सोने तक हम लोग किस नियमों का पालन करें, ये भी हमें योगा ही सिखाता है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप सुबह उठते हो तो पहले बिस्तर में ही आप अपने पूरे शरीर को, हाथ और पैर, हाथ सर के ऊपर ले और पैर बराबर सीधे रखें और उसमें स्ट्रेच आए, ऐसा आसन करें। ऐसे 1 मिनट के लिए भी ऐसा आसन करेंगे तो भी अपना शरीर एक आगे की क्रिया करने में सक्षम हो जाता है। दूसरा, आप उठ के बैठे और 3 गहरी सांसें ले। वो 3 गहरी सांसें इसके लिए ले कि अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो होती है, पूरी रात हम लोग सोते रहते हैं, इसके लिए जब भी ऑक्सीजन हमारे शरीर को पूरी तरह से अंदर जाए, इसके लिए 3 गहरी सांसें बहुत ज़रूरी होती है और हमें तंदुरुस्त बनाती है। दूसरी बात, आपको उठना है, पानी मुंह में भर के आँखों पे मारना है, क्योंकि हमारी आँखें जो है वो हमारी ज़िंदगी का पहला अंग होता है जो हमें पूरी दुनिया दिखाता है। इसके लिए आँखें तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह उठ के आपको वो आँखों में पानी मारना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको पानी का एक गर्म ग्लास पानी लेना है और उसमें वो पानी पीना है। उसमें आप नींबू का रस डालेंगे तो बहुत अच्छी बात रहती है। वो पानी आपको इसके लिए पीना है कि आपका शरीर अंदर से पूरी तरह से साफ होना चाहिए और आप उससे बहुत ही अच्छा फील कर पाएंगे। उसके बाद आपको नहा धो के तैयार होना है। तैयार होने के बाद आपको कुछ आसन करना है, जैसे सूर्य नमस्कार हो या कपालभाति, प्राणायाम भी करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2-2 मिनट भी आप कर पाएंगे तो भी आपके लिए अच्छी बात रहती है। दूसरा, आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं उनको भी योगा करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को योगा करना बहुत ज़रूरी है। वॉक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक आपको सुबह शाम 10-10 मिनट करेंगे तो भी चले। आगे मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कुछ आसन करें उसके पहले और उसके बाद कुछ न खाएं। कम से कम आधे घंटे का अंतर उसमें रखें तो वो अच्छी बात रहती है। और आपको ये आसन जो है या ये नियम जो है ये रोज़ के रोज़ उसको फॉलो करना चाहिए। 1 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है। योगा हमें रोज़ करना चाहिए। जैसे रोज़ खाना खाते हैं तो रोज़ हमें ये करना ही चाहिए। एक नियम और है कि आपको स्कूल हो या न हो, लेकिन 6 बजे सुबह आपको उठना है, दौड़ लगानी है और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना टाइम पे, सभी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। रात को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आपको जगना चाहिए, उसके बाद आपको सोना ही चाहिए। ये नियम आप ज़िंदगी भर अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सोने से भी ज़्यादा चमकने लगेगी। योगा में इतनी ताकत है कि इंसान को वो 100 साल वो ज़िंदा रख सकती है, तंदुरुस्त रख सकती है।
आप उसको फॉलो करें और अपने परिवार को और अपने आप को, अपने मित्रों को, सबको आप मदद कर सके, इतने आप तंदुरुस्त हो सके। और हमारे जीवन में आज हम लोगों को कोविड-19 ने बहुत सारी बातें सिखाई है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो ही ये संकट में हम लोग उस पर वार कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी हमें हेल्प नहीं कर पाते। खाना किधर से भी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं सब कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। वो इनकम होना ही, सबका इनकम होना ही चाहिए और सब काम करते रहना चाहिए। ये आदत हमारे ज़िंदगी में वो लगनी ही चाहिए। एक कमाता है और 4 लोग खाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरे, अपने परिवार में बच्चों की संख्या कम रखें तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और बच्चों, हमारे लिए नेचर बहुत ज़रूरी है। नेचर जो पेड़ पौधे, फल फूल, जानवर, ये सब चीज़ें जो है ये हमें बहुत संभाल के इनका यूज़ भी करना चाहिए और इनको बढ़ाना भी चाहिए। ये नेचर है तो हमारी ज़िंदगी है, नेचर नहीं है तो हमारी ज़िंदगी नहीं होती है। इसके लिए नेचर को संभालो और अपने जीवन को भी संभालो। साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 ने हमें यही सिखाया कि साफ़ रहो, स्वच्छ रहो। कोई भी चीज़ रहने दो, खाने की चीज़ रहने दो या इस्तेमाल करने की चीज़, घर के फर्नीचर रहने दो, बर्तन रहने दो, सबको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोविड-19 ने हमें सिखाया। लेकिन शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखें, इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी हो जाए तो अच्छी बात रहती है और शुद्ध खाना खाए, शुद्ध फल, अच्छे फल जो मौसम में आते हैं वो फल खाए और अच्छा घर का खाना खाए और तंदुरुस्त रहे। यही कोविड-19 ने हमें सिखाया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी तो कोविड-19 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोविड-19 का एरिया हो या कोई भी एरिया हो, आपको एक गिलास गर्म पानी में हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिरी और पुदीना, तुलसी, ये सब डाल के उसको उबाल के 1 गिलास गर्म पानी आपको सुबह शाम पीना है। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो भी आप ग्रीन टी पी सकते हैं। गर्म पानी हल्दी डाल के वो भी पी सकते हैं, लेकिन पीते रहना। ये दिन ऐसे ही है कि हम लोगों को हमारी गले की सफाई करनी है। इसके लिए योगा भी हम लोग जब भी करते हैं तभी गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। गर्म पानी हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है और बच्चों को, बड़े बूढ़े, सबको ये गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को और जो एक्स स्टूडेंट है उनको भी योगा की शुभकामनाएं।